अब हम लोग देखेंगे फलन का आलेखीय प्रदर्शन। आलेखीय नहीं, आलेखीय प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। माने फंक्शन को बताएं कि एक फलन में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर निर्भर रहता है, वो जो संबंध बनता है उसी को फलन कहते हैं। तो उसका हम जो है ना ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे ये एक्स यहाँ दिए हुआ है, यह ई लाइन जो है एक्स को निरूपित करेगा, ई लाइन वाई को निरूपित करेगा। कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े होंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, आलेख कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसी आधार पर फलन का भी ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो गो मान है। प्रत्येक एक्स के लिए वाई का एक हमको मान प्राप्त होता है, तो इन दोनों को मिला कर हम एक पॉइंट बना सकते, बिंदु बना सकते हैं। और इस तरह से हमें कई बिंदु मिलेगा, सब बिंदु को मिला देंगे तो हमारा एगो लाइन प्राप्त हो जाएगा या कर्व प्राप्त हो जाएगा, वक्र जिसको कहते हैं हिंदी में। और वही उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, ये वो पार्टिकुलर ग्राफ खींचा गया है। देखो ये वन जो है ना, ये सब पॉइंट सबको निरूपित कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पर एक्स का मान 1 है और वाई का मान f1 के द्वारा, माने कुछ वैल्यू आया होगा, इसमें दिए हुआ नहीं है। 1 का माने वो फलन में एक्स के जगह एक रखने पर जो प्राप्त होगा वो f1 होगा। उसी तरह उस फलन में एक्स के जगह 2 रखने पर जो प्राप्त होगा वो f2 के द्वारा। ये एक्स को निरूपित कर रहा है, ये वाई को निरूपित कर रहा है, ये पॉइंट को निरूपित कर रहा है। ये पॉइंट को मिला दिए तो ये वो वक्र बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ, आलेखीय प्रदर्शन करते। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हमारा जो एक्स का वैल्यू मान लो 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, और उसका जो संगत वैल्यू वाई जो प्राप्त होगा उसे एक एक बिंदु बनाते जाएंगे। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 1 रखे, वाई का वैल्यू 5 आ गया, तो 1 और 5 एगो बिंदु बन जाएगा। माने उस प्लेन में, इस प्लेन में उस 1 और 5 जहाँ एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 5 कर पंडित पॉइंट को खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसी तरह से बनाते जाएंगे और सारा बिंदु सबको मिला देंगे तो हमारा एगो वक्र बन जाएगा। इसी को बोलते हैं आलेखीय प्रदर्शन। तो ये हम लोग समझ गए, इतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझा दिए एक के लाइन में। अब देखो उदाहरण के लिए, चलो एक बार पढ़ियो देते हैं, कहे कहेगा कि नहीं पढ़े। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का एक फलन है, x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान मिलेंगे। मान ले x को 1 से 4 तक सभी मान बारी बारी दिए जाते हैं, और इन मानों में से कुछ है x के बराबर 1 3/2 2 5/2 3 7/2 4 1 etc। x के इन मानों के लिए y का मान कब सा f1 f3/2 f2 f5/2 f3 माने ये सब प्राप्त होता है। वो एक्स वाई दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत है। अब उन बिंदुओं को अंकित करें जिनके निर्देशांक 1 f1 3/2 f3/2 2 f2, इस तरह से हम निर्देशांक उसका दिखाएंगे इसमें। इस प्रकार x के बाकी मानों के लिए y के मान निकाल कर बिंदु अंकित किए जा सकते हैं। इन सभी अंकित बिंदुओं को मिलाने पर जो सरल या वक्र रेखा मिलती है उसे हम फलन f का आलेख और y f को आलेख का समीकरण कहते हैं। फलन के आलेख के चर के साथ फलन के मान में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति का पता चल जाता है। मानी ग्राफ खींचने से कैसे बदल रहा है वैल्यू सब, ये पता चलता है। उच्च विद्यालय में, हाई स्कूल माने उच्च विद्यालय स्तर पर आप फलन का आलेख बनाना जान चुके हैं। यहाँ कुछ और फलनों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि फलन एक दिया है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एफ एक्स को वाई द्वारा भी लिखते हैं, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन का माने इक्वेशन होता है, कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, ज्यामितीय निर्देशांक में पढ़ेंगे इसको। और x सदस्य है r का। r एक रियल नंबर माने वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। जहाँ m c वास्तविक अचर राशि है का आलेख खींचे। तो यहाँ y एफ एक्स एम एक्स प्लस सी स्पष्ट एक्स वाई में एक घाती होने के कारण y एम एक्स प्लस सी का आलेख सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। जब x 0 होगा तो y का वैल्यू c, और जब x इक्वल टू माइनस सी बाई एम तब y का वैल्यू 0। इसलिए आलेखित निम्नलिखित तरह से प्राप्त होगा। इस तरह का ही हमको ग्राफ मिल जाएगा। उदाहरण के लिए देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
एक्स सदस्य आर का आलेख खींचे। अब इस तरह का ग्राफ माने फलन दिए हुआ है, इसका हमको वक्र खींचना है। तो वक्र को कैसे खींचेंगे वो देखते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स इतना दिए हुआ है, तो माने x के कई मान के लिए y का भी सब अलग अलग मान प्राप्त होगा। उस सब का बिंदु ले लेंगे, निर्देशांक ले लेंगे, और निर्देशांक को मिलाने के बाद हमारा एगो ग्राफ खींचा जाएगा। तो ये इसमें दिए हुआ है। जैसे देखो कि इन मानों में x इक्वल टू 0 x का मान जिसके लिए y इक्वल टू 0 होता है अवश्य है रहे। इससे आलेख के साथ x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु प्राप्त होता है। जैसे y इक्वल टू 0 होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 अर्थात x माइनस 2 x माइनस 1। इसको सोल्व किए हैं तो इससे x का वैल्यू निकल गया है। तो y का वैल्यू कब 0 होगा? जब x का वैल्यू 2 और 1 होगा। इस तरह से हम निकाल लिए। अब इस तरह से हम मान सब रखते गए, जैसे x का वैल्यू ले लिए, y का वैल्यू ले लिए। अब ये सब हमको करस्पॉन्डिंग बिंदु सब प्राप्त हुआ। जैसे माइनस एक्स का वैल्यू -1 है तो y का 6 है, तो ये एक बिंदु बन गया a -1 6 निरूपित का। ये -1 x है और y 6 है। उसी तरह यहाँ x 0 है और y 2 है। यहाँ करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब दिए हुआ है, तो ये सब मिला के एगो बिंदु बन जाता है। बिंदु को निरूपित करता है x और y का मान। तो इस तरह से अब ये देखो, इसी का जब हम इसको ग्राफ में खींचेंगे तो इस तरह से हमको एगो ग्राफ इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका ग्राफ, ऊपर वाला जो फलन था उसका ग्राफ यही है। इसी तरह इस फलन का एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का आलेख खींचे। तो यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स मोड एक्स, संकेत मोड एक्स के अर्थानुसार जब x बड़ा होता है 0 से तो y x होता है, और जब x छोटा होता है 0 तो y माइनस एक्स होता है, और जब x 0 होता है तो y भी 0 होता है। इसलिए अभिष्ट फलन का आलेख इस प्रकार से निरूपित होगा। हम लोग उसको देख लेंगे। यहाँ ये देखो, यहाँ आ गया ये सब y इक्वल टू एक्स है जब x ग्रेटर माने बड़ा है और बराबर है 0 का। y का वैल्यू -x है जब x छोटा है 0 से। तो अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब रख के देखेंगे और उसको मिलाएंगे तो हमको इस तरह का ग्राफ जो है, वक्र जो है प्राप्त हो जाएगा। अतः एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स आलेख ऊपर दिए गए चित्र जैसा होगा। उसी तरह उदाहरण फलन f का आलेख खींचे जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। इस तरह से परिभाषित है, इसका आलेख खींचना है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 जब x लेस देन 0 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 जब 0 लेस देन है x लेस देन है 1, और एफ एक्स इक्वल टू 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ जो होगा हम देखते हैं किस तरह का प्राप्त होता है। तो अब अगले क्लास में बताएंगे।